नमस्कार। मैं संतोष सिंह। देखिए, जिस बात की संभावना हम आज सुबह से व्यक्त कर रहे हैं, अब वो बातें जमीन पर दिखनी शुरू हो गई है। वार्ता कीजिए, वार्ता कीजिए, वार्ता कीजिए। यह छात्र आंदोलन है और ये आंदोलन अगर तेज हुआ तो पूरे प्रदेश नहीं, देश की सरकारें इसमें झुलस जाएंगी और बहुत मुश्किल होगा बचाना। आग पटना पहुंच चुकी है और उसकी लपट मुख्यमंत्री आवास से लेके विधानसभा के परिसर तक देखने को मिल रहा है। चारों तरफ छात्र ही छात्र दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कम पड़ गए हैं। कहाँ से फोर्स लाया जाए तो बीएसएफ को मैदान में उतारना पड़ा है। जितने भी पारा मिलिट्री फोर्स पटना में पहले से डिप्लॉय हैं, सारे के सारे लोगों को पटना की सड़कों पर उतारा जा रहा है कंट्रोल करने के लिए। पूरा डकबंगला 8 घंटे से छात्रों के कंट्रोल में है। गांधी मैदान के कई गेट को छात्रों ने तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री आवास चारों तरफ से घिरा हुआ है। विधानसभा परिसर को घेर चुके हैं। मतलब जहां जहां दिखाई दे रहा है वहां छात्र ही दिखाई दे रहे हैं। और हालात ये है कि सड़कों पर पुलिस अब कम पड़ने लगे हैं। पुलिस डिफेंसिव हो गया है। अभी तक कई राउंड लाठीचार्ज करने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन भीड़ में मौजूद छात्रों की संख्या देखकर सहम गया है। एरियल आप वीडियो देख रहे हैं, कई तरह की वीडियो आपको देखने को मिला होगा कि किस तरीके से छात्र उत्तेजित हैं और अब प्रशासन के पास कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर पर जो आंदोलन दिख रहा है, प्लीज उस आंदोलनकारियों से वार्ता कीजिए, क्योंकि ये बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और हम लगातार ये आपको दिखा रहे हैं कि छात्र की उग्रता अब बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से जंतर मंतर पर पत्रकारों के साथ व्यवहार हुआ, पटना में भी देख लीजिए प्रभाकर जी के साथ छात्रों ने किस तरीके की व्यवहार किया है, प्रकाश जी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया है। रिपोर्टर रोड पर निकल रहे हैं उनके साथ वो व्यवहार कर रहे हैं। हमें भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि एक पत्रकार जो निडर होकर कहीं भी, सबसे पहले कोई भी बड़ी से बड़ी घटना घटती थी तो सबसे पहले हम लोग पत्रकार पहुंचते थे। कोई भी गांव के लोग अपनी व्यथा सुनाता था, भरोसा था कि पत्रकार आया तो अब चीज़ें सही दिशा में जाएंगी। ये भरोसा किसने तोड़ा, ये हम इस पर आज बहस की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बिहार के पत्रकारों में और दिल्ली के पत्रकारों में एक बड़ा फर्क है। बिहार के पत्रकार सोशल भी हैं और उस तरीके के प्रोटेस्ट को अपने चैनल के माध्यम पर अगर नहीं दिखा पाते हैं तो अपने सोशल पेज के माध्यम से तवज्जो जरूर देते हैं, बदलाव की बात जरूर करते हैं। इसलिए आप कवरेज करने दीजिए। दिखाए ना तो पड़ेगा इनको। हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, छात्रों को अगर उपद्रवी कहा जा रहा है, तो संवाद कीजिए इनसे। संवाद बेहतर हो सकता है। आप वो मत करें जो बीजेपी कर रही है, आप वो मत करें जो सरकार कर रही है, क्योंकि तब फिर आप में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। ये सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों को समझने की जरूरत है कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है। जरा सुनिए प्रोटेस्ट करने वाले लोग क्या कह रहे हैं और जिस तरीके से वो अपनी बात कह रहे हैं, वो बातें कहीं न कहीं दूर तलक जाएगी। अब एक दिल्ली से एक लड़की का एक वीडियो आया है। इस तरीके से अगर पुलिस व्यवहार करेगा तब तो बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि दिल्ली में पुलिस ने खास करके लड़कियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया है, अब उसका गुस्सा देश के अन्य हिस्सों में पुलिस के खिलाफ दिखने लगा है। और अब पुलिस को लोग दोस्त समझने के बजाय उनको मान रहा है कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन पुलिस है, इसलिए पहले पुलिस से निपट लो। हालांकि ये स्थिति बनी तो फिर हिंसक ये आंदोलन हो जाएगा। इसलिए वार्ता बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिल्ली की सड़कों पर एक टीनेजर लड़की है, मतलब 16 साल 17 साल की लड़की होगी, क्या व्यवहार उसके साथ पुलिस किया है, जरा उसकी जुबानी ही सुनिए।
फिर पत्रकारों के साथ जो कुछ भी हुआ है वो भी आप देखिए, आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है, जरा आप भी सुनिए और मंथन कीजिए देश कहाँ जा रहा है। बचा लीजिए मोदी जी बिल। मुझे एक पुलिस वाली कह रही जल्दी ले जा वरना थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे तुझे। अरे बहन बेटियों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। यहाँ आ गई, पहाड़ में गई, शांति वांति, तुम साले कीड़े मकोड़ो, ऐसे करके मारा, मुझे गंदी गंदी गालियां दी। 2 पुलिस वाली मुझे अंदर लेके गई, मेरे फोन में से वीडियो, बाद में न्यूज में कोटी वीडियो ये दिखाएगी कि स्टूडेंटों ने किया, ये सिविल वर्दी में घुसे हुए हैं ये लोग बहुत ज्यादा। पैर से मारा गया है प्रशासन के द्वारा, जो उसका हाइड्रोक्सीन डायरेक्ट मारकाट होगा। न्यूज वाले भैया आप हैं? कौन है?